आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है एंड इससे पहले अपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी। अब अपने एक एग्जांपल देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सपोज करते हैं यहाँ पर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कोई नेगेटिव चार्ज प्लेस कर देता हूँ। देन आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो रेडियली आउटवर्ड आएगा और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड आएगा। यानी ये कुछ ऐसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अपना बनेगा। मैंने प्रीवियस एक वीडियो के अंदर बता दिया था, ठीक है। ये लीजिए, अब इसके बाद में इस हिसाब से अपना बनेगा। अब अपने बात करते हैं, ऐसी बहुत सारी लाइंस होंगी, यानी इंडिविजुअल लाइंस है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती नहीं है। इसका मतलब कुछ ना इनफाइनाइट लाइंस बोल सकते हैं, जो इनफाइनाइट इमेजिनरी या इंडिविजुअल लाइंस होंगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगी। अब सपोज करते हुए कोई भी एक एरिया लेता हूं, मैं एग्जांपल के तौर पर एक पेज ले लेता हूं। ये एक एरिया है, ये वाला एक कोई इतना सा पेज ले लेता हूं, एक एरिया यहां पर प्लेस करता हूं। देन आपको अगर दिख रहा हो, देन सारी की सारी जो लाइंस है वो इसके परपेंडिकुलर पास नहीं हो रही। कुछ लाइन थीटा एंगल के साथ पास हो रही है, कुछ एक्यूट एंगल के साथ पास हो रही है। इट मीन सपोज करते हैं एक ये वाला जो एरिया है 3D के अंदर बनेगा नहीं, ये वाला मैं बनाना चाहता हूँ, ये वाला एरिया। तो कुछ लाइन तो ऐसे जा रही है जो इसके साथ थीटा एंगल बना रही है, कुछ लाइन ऐसे भी जा रही है जो इसके साथ और छोटा एंगल बना रही है, लेकिन कुछ लाइन ऐसे जा रही है जो इसके साथ बिल्कुल एग्जैक्ट परपेंडिकुलरली अटैच है। जो परपेंडिकुलरली किसी भी एरिया के अटैच होती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी फ्लक्स नाम का जो कंसेप्ट है वो दिया गया है माइकल फैराडे के द्वारा, जिनका आगे अपने एक टॉपिक पढ़ेंगे। इंडक्शन एक पूरा चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है, काफी ज्यादा मार्क्स कैरी करता है बोर्ड के हिसाब से। देन अपने एक चीज तो ये पता लग गई कि पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड फील्ड निकलता है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइंस होती हैं, एंड नेगेटिव चार्ज पर जाकर खत्म हो जाता है। देन अगर उसके बीच में कहीं पे एरिया प्लेस कर देते हैं, अपने एक्स वाई जेड कोई भी एरिया प्लेस कर देते हैं, उस एरिया के जो परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस पास होती है उन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस known as इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं अपने फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं? फाई से। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, याद रखिए, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। इट मींस ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन आपकी क्या बन गई? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर मैग्नेटिक्स में पढ़ेंगे देन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलरली पास थ्रू अ सरफेस नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये फर्स्ट डेफिनेशन बनी। एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी है? वेक्टर। वेक्टर का मतलब एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी एक डायरेक्शन होती है। अब ये आपका एरिया है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इसकी रेडियली परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी, या तो ऐसे आउटवर्ड होगी या ऐसे आउटवर्ड होगी। देन इसका मतलब इस बोर्ड की अगर डायरेक्शन देखना चाहो देन इसके परपेंडिकुलरली ये आउटवर्ड डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन जो है वो एरिया की डायरेक्शन है, या फिर इसके वॉल के पीछे ऐसे ऑपोजिट। यानी एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया की डायरेक्शन हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर रहने वाली, यानी इसके परपेंडिकुलर रहने वाली है। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डायरेक्शन है, एरिया की डायरेक्शन आपको पता लगी। अब दूसरी डेफिनेशन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की है वो क्या आती है? वो आती है फाई इक्वल टू ई डॉट ds। व्हाट इज ई? E is इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट और ds मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन।
एंड इन दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, वो हमेशा वैल्यू देता है 5 की। एंड व्हाट इज 5? 5 इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, देन दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। देन क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। सेकंड डेफिनेशन। फर्स्ट वाली डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी, सेकंड वाली डेफिनेशन क्या बन गई? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? देन आप बोल सकते हो डॉट प्रोडक्ट ऑफ या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसको अगर अपने आगे करें देन ये अपने पास आ जाएगा ई। अब ई डॉट डी एस करते 11th के अंदर क्या था? ई का मॉड ds mod and cos theta. What is theta? Theta is angle between area vector and electric field vector. Area vector and electric field vector. देन यहां से एक अपने और भी डेफिनेशन बनाएंगे, एक मिनट में इसको क्लियर करता हूं। अब सपोज करते हैं इसके बीच में यह मैं यहां कहीं भी ऐसे एरिया प्लेस कर देता हूं। मैं कैसे भी प्लेस कर सकता हूं, ऐसे भी प्लेस कर सकता हूं, ऐसे भी प्लेस कर सकता हूं, थीटा एंगल पे प्लेस कर देता हूं। अब मैं इसको जूम इन करता हूं, जूम इन करते ये डायरेक्शन कुछ ऐसी बनेगी यहां पर सपोज करते हैं। अब मैं एरिया को किसी भी कंडीशन में प्लेस कर सकता हूं, सपोज करते हैं ऐसे प्लेस कर देता हूं, ठीक है। अभी जो मैंने फाई की वैल्यू निकाली थी, फाई की वैल्यू क्या थी? फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस एंड इसी को बोल दिया ए डी एस कोस थीटा। अब इस थीटा की क्या कंडीशन हो सकती है? थीटा की दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। फर्स्ट इज थीटा इक्वल टू 90। 90 मतलब दोनों परपेंडिकुलर है। अभी मैंने जो बताया था इसमें इसका मतलब अगर ई की डायरेक्शन ये है, ई की डायरेक्शन क्या है? ये, देन एरिया की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन यानी वेक्टर, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल जो है 90 है। वो कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा। अब देखिए ए की डायरेक्शन ये है और एरिया की जो डायरेक्शन मैंने बोला इसके परपेंडिकुलर है, देन एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन आएगी, ए की डायरेक्शन ये, देन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा? 90। अब एंगल 90 आ गया, देन कोस 90 की वैल्यू क्या आएगी? कोस 90 की वैल्यू होती है 0। देन ई डॉट डी एस की वैल्यू क्या आएगी? ई डॉट डी एस की वैल्यू आ जाएगी ई डी एस मल्टी 0, देन आएगा 0। इट मींस अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, देन कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगी, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, लेकिन परपेंडिकुलर पास नहीं करेगी। एग्जांपल देख लो, ये अगर मैं ऐसे प्लेस कर देता हूं, देन कौन सी लाइन इसके परपेंडिकुलर पास करी? कोई नहीं कर रही। परपेंडिकुलर पास कैसे करी? ऐसे एरिया के। देन ये होगी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन अपने पास हो सकती है if theta is 0, if theta is 0 it means theta between e vector and ds vector is 0। उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में phi इक्वल टू होगा e mod ds mod एंड cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, देन phi की वैल्यू आएगी e ds। phi की वैल्यू क्या आ जाएगी? e ds। इज दैट क्लियर? अब दूसरी कंडीशन क्या थी? ये देखिए दूसरी कंडीशन ये है। अब इस डायरेक्शन में ए की डायरेक्शन भी यही है, ये देखिए, और एरिया की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर यानी ये है, ये लीजिए। एरिया की डायरेक्शन भी है, ई की डायरेक्शन भी है, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है। इट मींस थीटा 0 हो जाएगा। अब थीटा 0 हो जाएगा तो उस कंडीशन में होगा सारी की सारी फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर पास हो रही है, ये देखिए डायग्राम से। देन इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो होगी मैक्सिमम, और मिनिमम किस कंडीशन में होगी? इस कंडीशन में when theta is 90 between e vector and ds vector, then electric flux attached with any surface is 0 or minimum, and when theta is 0 between area vector and electric field vector, then in this condition the electric flux attached with any surface is maximum। अब यहीं से अपने और भी एक डेफिनेशन बना सकते हैं। किसकी डेफिनेशन बना सकते हैं? ई की भी बना सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो
यहां तक आपको क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट है वो होती है वेबर। क्या होती है? वेबर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? वेबर। और वैसे देखें तो इसकी यूनिट आप वैसे ही बना सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम एंड डीएक्स की होगी मीटर स्क्वायर। देन ये बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यानी फ्लक्स की डेफिनेशन एसआई यूनिट ये भी बना सकते हो। ऐसा यूनिट को अपने बोलते हैं वेबर। इसी का नाम क्या है? वेबर है। अब वेबर है देन एक अपने ई की एक डेफिनेशन और बना सकते हैं। फाई इक्वल टू था ई ds एंड cos 0। उस कंडीशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा? अगर इसको मैं इससे डिवाइड कर दूं तो 5 बाई ई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 5 बाई ds की वैल्यू जो आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी? ई के। और 5 की यूनिट क्या है? वेबर बाई एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। देन ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट आ गई, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? देन अभी अपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस which are perpendicularly pass through any surface is known as electric flux। एंड दूसरी इसकी डेफिनेशन, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इज दैट क्लियर? दो कंडीशन हो सकती है, एक मिनिमम हो सकती है जिस कंडीशन में थीटा 90 है, ये वाली कंडीशन, और एक मैक्सिमम हो सकती है जिस कंडीशन में ये थीटा 0 डिग्री और 180 के लिए भी यही रहेगा। एंड आपने पढ़ा जो फ्लक्स है फाई है वो एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज दो का डॉट प्रोडक्ट है, यानी इट मींस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर इज फ्लक्स है। एंड इसकी जो एसआई यूनिट है वेबर होती है। एंड इसी वेबर को अपने इससे भी कर सकते हैं, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और एसआई यूनिट डेराइव कर सकते हो, 5 बाई ds। देन 5 की वैल्यू क्या आएगी? वेबर पर मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक एसआई यूनिट और आगे जाएगी। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।